मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की महफिल में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिंदा पावरफुल है या मुर्दा ज्यादा पावरफुल है। जिंदा देने की सलाहियत रखता है या मुर्दा देने की सलाहियत रखता है। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि जिस्म मरता है कि रूह मरती है, जिस्म फना होता है कि रूह फना होती है। और इसको अगर आप देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हजरात, हर आदमी को एक दिन मरना है, मौत की आगोश में जाना है और तन्हाई कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए हमको भी सो जाना है, आपको भी सो जाना है। बहुत वो लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मर करके जिंदा हो जाते हैं। और ऐसे जिंदा होते हैं, ऐसे जिंदा होते हैं कि जब तक दुनिया रहती है उनका नाम जिंदा रहता है, उनका किरदार जिंदा रहता है, उनकी जिंदगी जिंदा रहती है, उनकी बंदगी जिंदा रहती है। उड़ीसा में बहुत सारे लोग पैदा हुए और मर गए, लेकिन जो लोग पैदा हुए मरे उसको याद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी उड़ीसा की सरजमीन पर, इसी भद्रक में और इसी धामनगर शरीफ में एक विशाल करने वाला हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शक्ल में भी विशाल किया है। मगर कसम खुदा की, जितना विशाल का जमाना पुराना हो रहा है उतना ही उनका तज़किरा ज्यादा होता चला जा रहा है, उतना ही उनका नाम ज्यादा लिया जा रहा है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मरने वाले तो दोनों मरे थे, लेकिन ये जिंदा क्यों हो गए? दूसरे लोग मर क्यों गए? तो मरता वो है जिसका ज़मीर मुर्दा होता है, मरता वो है जिसका दिल मुर्दा होता है, मरता वो है जिसका अकीदा मुर्दा होता है, मरता वो है जिसका ईमान मुर्दा होता है, जिसका दिल जिंदा हो, जिसका अकीदा जिंदा हो। वो मरता नहीं है बल्कि मर करके जिंदा हो जाता है। और ऐसा जिंदा होता है कि उनकी जिंदगी पे जमाना नाज करता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नारा जो है ना इधर ही गूंज के रह गया, उन लोग सुना नहीं। आप नारा लगाइए। मौलाना साबिर साहब है, मुफ्ती साहब, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। या हाँ, माशाअल्लाह। नहीं, उधर भी अभी जाएगी, इंशाअल्लाह जाएगी। आप लोग देख लीजिए, बहुत बदनामी हो रही कि उधर वाले नारा नहीं लगा सकते हैं। अभी आप नारा लगा करके दिखा दीजिएगा कि हम लोग भी नारा लगाना जानते हैं, है ना। और अभी देख लीजिएगा आलमगीर भाई, चारों तरफ से नारा लगेगा। ये जो चारों कोना है ना, चारों तरफ से अभी नारा लगेगा। और ये लोग जो बाउंड्री पर खड़ा है इंज़िमामुल हक की तरह, इन लोग भी अभी नारा लगाएंगे। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात बोलिए, बोलिए, इस अंदाज से बोलिए कि जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और आए गए, इधर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, आप लोग जुबान हिला दीजिएगा, बच्चों का हौसला बुलंद। हाँ, चचा लोग की आवाज सुन लीजिए, हाजी साहब की बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, देखिए इन लोग आगे बढ़ गए हैं। अब आप लोग को, इन लोग को ज्यादा जहमत नहीं देना, आप लोग को सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है। पढ़े आगे शेर। आए गए हुजूर सारे अर्श बार बार। ऐसे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, लग रहा कई दिन के आप लोग थके थकाए लोग बैठे हुए हैं। आए गए हुजूर सारे अर्श बार बार। आए गए हुजूर सारे अर्श बार बार। अरे सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता
माशाअल्लाह। और आप लोग तो आराम से बैठे हुए। देखिए माशाअल्लाह। बाउंड्री वाला हमारे आलमगीर भाई बोले तैयार हो गया है। इंजमामुल हक तरफ फील्डिंग मत कीजिएगा भाई, गेंद बाउंड्री से बाहर चल जाती तब इंजमामुल हक झुकता था, इतना मोटा खिलाड़ी था। लेकिन आप लोग चौको चौबंद रहिए। और इस अंदाज से ये शेर मैं जो पढ़ रहा हूँ कब्रिस्तान का मुर्दा भी बोलने लगेगा अगर सुन लेगा तो। थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करो सिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अरे आप क्या कर रहे हैं? हाथ उठा करके, हाथ उठा करके जिंदाबाद ताजुल शरिया। अरे क्या कहना, सुभान अल्लाह। अरे हाँ माशाअल्लाह। आप लगा के बताइए कि खिलाफत दूसरी जगह चली गई। हाथ उठा के, हाथ उठा करके। आप सुनने जा रहे हैं केजीएन हबीबी की इस्लामिक आवाज। आप सुनने जा रहे हैं केजीएन हबीबी की इस्लामिक आवाज। माशाअल्लाह सीमा से बाहर भी जाएगा। देखिए क्या कहना, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत अभी हमारे अबू शामा भाई बोल रहे थे कि बहुत दिनों पहले आप एक खिलाड़ी पर रिकॉर्ड पर तकरीर करते थे, आज सुना दीजिएगा और लगता है सचमुच आज रिकॉर्ड बन जाएगा। इस जलसे का रिकॉर्ड बहुत दिन नहीं टूटेगा। हिंदुस्तान में एक खेल है क्रिकेट, जिसमें एक रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है, चौथा तोड़ देता है, चौथा बनाता है, पांचवा तोड़ देता है। हिंदुस्तान बनाता है, पाकिस्तान तोड़ देता है, पाकिस्तान बनाता है, ऑस्ट्रेलिया तोड़ देता है, ऑस्ट्रेलिया बनाता है, अफ्रीका तोड़ देता है, अफ्रीका बनाता है, श्रीलंका तोड़ देता है। एक बनाता है, दूसरा तोड़ता है। अजहरुद्दीन बनाता है, जयसूर्या तोड़ देता है, जयसूर्या बनाता है, अफरीदी तोड़ देता है, लारा बनाता है, हेडम तोड़ देता है, मुरलीधरन बनाता है, शिनभान तोड़ देता है, कपिल देव बनाता है, कुंबले तोड़ देता है, सईद अनवर बनाता है, सचिन तेंदुलकर तोड़ देता है। लेकिन हम वो कौम मुस्लिम हैं, हमारे आबा अजदाद ने आज से 1400 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया था वो न कल टूटा था, न आज टूटा है, न कयामत तक टूटने वाला है। अरे हुजूर नेमत मिल्लत के मजार से करीब जो है वो नारा तो एक लगा दीजिए। हाँ देखे, जिंदाबाद। हजरत अब आप अपने घर का रिकॉर्ड सुनिए, दूसरे का सुनते हैं कोई फायदा नहीं। इस्लाम का रिकॉर्ड सुनो। सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, ख्वाजा की ख्वाजगियत का आज भी जवाब नहीं है, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं है, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं है, मेरे मुजाहिदे मिल्लत के मुजाहिदाना जिंदगी का आज भी जवाब नहीं है, और बरेली के अहमद रजा की मुजद्दिदियत का आज भी जवाब नहीं।
नहीं है। हम जो रखते हैं वो बेमिसाल रखते हैं। और आइए हम जिंदगी भी बेमिसाल रखते हैं और मौत भी बेमिसाल रखते हैं, आना भी बेमिसाल रखते हैं, जाना भी बेमिसाल रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आदमी मर गया, इससे कोई फायदा नहीं है, जैसे तैसे उसको उठाओ और जाकर के दफना दो या पानी में बहा दो। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, आदमी दो चीजों का मजमुआ है, एक नजर आता है, एक नजर नहीं आता है। एक को जिस्म कहते हैं, एक को रूह कहते हैं। जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती। ये आदमी लंबा है, नजर आता है, ये आदमी छोटा है, नजर आता है, ये आदमी नाटा है, ये नजर आता है, ये आदमी सेहतमंद है, नजर आता है, ये आदमी तंदुरुस्त है, नजर आता है। मगर इस आदमी के जिस्म में जो रूह है वो मोटी है या पतली है, ये नजर नहीं आती है। सेहतमंद है या कमजोर है, ये नजर नहीं आती है। लेकिन जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं है, जो नजर नहीं आती है वही सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हम इंसान को जो मजहब दिया है वो भी दो चीजों का मजमुआ है। एक नजर आता है, एक नजर नहीं आता। एक को अकीदा कहते हैं, एक को अमल कहते हैं। अमल नजर आता है, अकीदा नजर नहीं आता। ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, नजर आता है। ये शख्स रोजा रख रहा है, नजर आता है। ये शख्स हज करने जा रहा है, नजर आता है। ये शख्स ज़कात दे रहा है, नजर आता है। ये शख्स कलमा पढ़ रहा है, नजर आता है। मगर अपने नबी से क्या रिश्ता है, नजर नहीं आता। खुदा से क्या ताल्लुक है, नजर नहीं आता। पुलसिरात पे ईमान है कि नहीं, नजर नहीं आता। आखिरत पे यकीन है कि नहीं, नजर नहीं आता। मगर जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं है, जो नजर नहीं आता है वही सब कुछ है। अब देखिए एक आदमी मर गया, जैसे ही मरता है बाप मर गया तो बेटा कहता है जल्दी करो, दोस्त कहता है जल्दी तैयारी करो, घर वाले कहते हैं जल्दी निकालो, रिश्तेदार कहते हैं जल्दी से कब्र में उतारो, हम लोगों का लौटना है। एक आदमी ने इंतकाल किया, एक बाप अपने बेटे को जनाजे को उठाता है, एक दोस्त अपने दोस्त के जनाजे को कंधा देता है, एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को उठाता है और जल्दी से कब्रिस्तान के हवाले कर देता है। किसी ने कहा कहां ले जा रहे हो इसे, न ले जाओ, रहने दो हमारे आंगन में, हम इसके साथ ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे माजी में गुजारते आए हैं। तो आपको पागल कहा जाएगा, आपको मजनू कहा जाएगा, आपकी दीवानगी के ऊपर कहा जाएगा कि रश करने के काबिल है। ये लोगों सुनो, जब तक इसके जिस्म में रूह थी तब तक ये समाज में रहता था, माशरे में रहता था, सोसाइटी में रहता था। लेकिन रूह निकल गई है, अब शहर खामोशा में बसा दिया जाएगा, मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। पता ये चला असल जिस्म नहीं है, असल रूह है। जब तक रूह रहती है तब तक आंखें देखती हैं, कान सुनता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है, जुबान बोलती है। लेकिन देखिएगा जैसे ही रूह निकल गई, आंखें तो होती हैं, देखती नहीं है, कान तो होता है, सुनता नहीं है, जुबान तो होती है, बोलती नहीं है, पैर तो होता है, चलता नहीं है, हाथ तो होता है, पकड़ता नहीं है। मैंने कहा मौलाना आलमगीर साहब ये कल तक देख रहा था, अब देखता क्यों नहीं है? कल तक ये बोल रहा था, अब ये बोलता क्यों नहीं है? मौलाना आलमगीर ने कहा मौलाना जाकिर साहब ये नहीं देखता था, इसकी रूह देखा करती थी, कान नहीं सुनता था, रूह सुना करती थी, हाथ नहीं पकड़ता था, रूह पकड़ा करती थी, पैर नहीं चलता था, रूह चला करती थी। अब जिस्म से रूह निकल गई है तो अब ये किसी काबिल नहीं रहा है। पता ये चला असल जिस्म नहीं है, असल रूह है। ये लोगों इसी तरह असल अमल नहीं है, असल अकीदा है। अकीदे की यही वो पाइलिंग है जिस पे नमाज भी कायम है, रोजा भी कायम है, हज भी कायम है, ज़कात भी कायम है, सदाकत भी कायम है, अदालत भी कायम है, सखावत भी कायम है, इमामत भी कायम है, करामत भी कायम है, जिंदगी भी कायम है, बंदगी भी कायम है। यही वो अकीदा है जिस पे अहले सुन्नत वल जमात के लोग कायम हैं।
अरे मुसलमानों, अभी हम बताएंगे तो आप झूम जाएंगे। मेरे नबी का कितना बड़ा एहसान है कि मरने के बाद भी अपने गुलामों को बेकदर नहीं होने दिया। मरने के बाद भी इसका वकार बुलंद कर दिया है। कैसे? जब कोई इंतकाल कर जाए तो जैसे तैसे कब्र के हवाले मत करना। हुक्म है जितना अच्छा कपड़ा कफन में दे सको अच्छा कपड़ा देना। और सुनो, इस कपड़े को पहनाने से पहले गुस्ल देना। बोल दीजिए ना। इत्र, काफूर और खुशबू में पूरे जिस्म को बसा देना। और ऐसे वैसे लेकर के मत आना, धूमधाम से लेकर के आना। और आप देखेंगे, आपने दूल्हा को देखा है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। दूल्हा देखा है, मुर्दा भी देखा है। एक तरफ दूल्हे को रखिए, एक तरफ मुर्दे को रखिए, दोनों में हद दर्जा मुशाबे है। मौलाना आलमगीर साहब, दूल्हा को भी नहलाया जाता है, मुर्दा को भी नहलाया जाता है, दूल्हे को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है, मुर्दे को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है, दूल्हे को भी खुशबू लगाई जाती है, मुर्दे को भी खुशबू लगाई जाती है, दूल्हे को भी लोग लेके चलते हैं, मुर्दे को भी लोग लेकर के चलते हैं, दूल्हे को एक जगह पहुंचाया जाता है, मुर्दे को भी एक जगह पहुंचाया जाता है, दूल्हे को हुजरे उरूसी में पहुंचाया जाता है, मुर्दे को कब्र में पहुंचाया जाता है। आज दूल्हे की भी मुलाकात है, आज मुर्दे की भी मुलाकात है। दूल्हे की मुलाकात दुनियावी महबूब से है और मुर्दे की मुलाकात अल्लाह के महबूब से है। अल्लाह के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मौलाना परवेज साहब और मुफ्ती साबिर साहब, जरा सा ये जुमला देखिएगा। आयरू गैरू नक्थू खैरू का जनाजा नहीं, ये आशिके रसूल का जनाजा है, ये नबी के दीवाने का जनाजा है। इसलिए जैसे तैसे लेके मत जाना, जितनी अच्छी खुशबू लगा सको लगाना, जितना अच्छा कफन दे सको देना, जितना धूमधाम से लेकर के जा सको वो जाना। और क्या कहना है, जाने वाला चला जा रहा है, लेकिन खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान वहाबी कहता है मुर्दा कुछ नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ जो मुर्दा दे सकता है वो जिंदा भी नहीं दे सकता। आप कहेंगे कैसे? हुक्म ये है कि कोई आदमी जनाजे से आगे ना चले। ऐसे ही होता ना, सब लोग कहाँ रहते हैं? पीछे। मुर्दा कहाँ रहता है? आगे। अच्छा, अभी हुक्म क्या है? मुफ्ती साबिर साहब चले, शागिर्द पीछे रहे, पीर साहब चले, मुरीद पीछे रहे, आका चले, गुलाम पीछे रहे, बाप चले, बेटा पीछे रहे, उस्ताद चले, शागिर्द पीछे रहे। लेकिन फर्ज कीजिए कि शागिर्द का इंतकाल हो गया तो अब जो है वो कानून बदलेगा। शागिर्द आगे रहेगा, उस्ताद पीछे रहेंगे, मुरीद आगे रहेगा, पीर पीछे रहेंगे, आका पीछे रहेगा, गुलाम आगे रहेंगे। और यही नहीं, अपने वक्त का गौस भी पीछे रहेंगे, अपने वक्त का खुतुब भी पीछे रहेंगे, अपने वक्त का अब्ताल भी पीछे रहेंगे, अपने वक्त का मुजाहिद भी पीछे रहेंगे, अपने वक्त का मुजद्दिद भी पीछे रहेंगे। मैंने कहा है मरने वाला, कल तक तू मेरे पीछे चलता था, आज मुझसे आगे हो गया। कौन सी नेकी कर लिया, कौन सी तस्बीह पढ़ लिया, कौन सी तिलावत कर लिया, कौन सा जिक्र कर लिया कि तेरा दर्जा इतना बुलंद हो गया। तो मरने वाले ने कहा अरे मैंने कोई तस्बीह नहीं पढ़ी है, एक निस्बत हो गई है, मैं कब्र में जा रहा हूँ और कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, इसलिए मेरा जलवा और मेरा रुतबा भी ही से बुलंद हो गया। जिंदाबाद, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब लेके चले, हुक्म है तुम पीछे रहो, जनाजा आगे रहेगा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ सुनिएगा, जो जनाजे को 40 कदम लेके चलेगा अल्लाह ताला उसके 40 गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा।
और जोर से बोलिए। जो जनाजे को 40 कदम लेके चलेगा उसके कितने गुनाह मिटाए जाएंगे? 40। और छोटा नहीं बड़ा गुनाह 40। अच्छा, जनाजे को लेके चलने का सुन्नत तरीका क्या है मालूम है आप लोग को? जल्दी बोलिए। नहीं मालूम है तो बता देंगे। मालूम है? जल्दी बोलिए, बता दें। हाँ, जनाजे को 40 कदम लेकर के सुन्नत तरीका ये है कि पहले सरहाने जाइए जिधर मुर्दा का सर रहता है और दाहिना कांधा लगाइए और 10 कदम लेके चलिए। फिर पीछे आ जाइए, दाहिना कांधा लगाइए, 10 कदम लेके चलिए। फिर सरहाने जाइए, बायां कांधा लगाइए, 10 कदम लेके चलिए। फिर पायताने आ जाइए, बायां कांधा लगाइए, 10 कदम लेके चलिए। 10 चौके 40 कदम आपके उठेंगे और अल्लाह 40 गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से। ये आम मोमिन की बात मैं कर रहा हूं, और अगर अल्लाह वाले का जनाजा मिल जाए तो क्या कहना? बोल दो सुभान अल्लाह। एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि मैं अर्शे आज़म को कांधे पर उठा करके जा रहा हूं। ख्वाब बड़ा प्यारा था। सुबह उठा, जो मिला उसी से पूछने लगा, अरे भाई साहब ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर बता दो। सारे लोगों ने सुना, कहा ख्वाब बहुत ऊंचा है इसलिए ऊंचे से ताबीर पूछनी होगी। कहा किसके बारगाह में जाए? कहा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जिंदा है, बगदाद शरीफ चले जाओ, वही ख्वाब की ताबीर बताएंगे। देहाती था, कई दिन के सफर करने के बाद बगदाद शरीफ पहुंचा। देखता क्या है, एक शख्स का जनाजा चला जा रहा है और लोग अपने घरों में ताला मार दिए हैं और सब लोग सड़क पर आ गया है, पैर रखने की जगह नहीं है। ये देहाती अचंभे में आ गया, अगल बगल वाले से पूछा, ए भाई किस बादशाह का इंतकाल हो गया कि लोग अपने घरों से निकल गए, कोई भी आदमी घर दुकान में नहीं है? तो उसने सुना तो जवाब दिया, आने वाला ये बादशाह का जनाजा नहीं, अल्लाह के वली जुनैद बगदादी का जनाजा जा रहा है। इसी में लोग शरीक हैं। अब दिल टूट गया। आया था इन्हीं के पास और इन्हीं का बेसाल हो गया। अब मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? लेकिन दिल ने सहारा दिया, ये आने वाला यही क्या कम है कि तुझे हजरत जुनैद बगदादी का जनाजा मिल गया। आगे बढ़ो, कांधा दो। बड़ी मुश्किल से लोगों को चीरते फांदते आगे बढ़ा और जनाजे को उठाया अपने कांधे पर, चंद कदम लेके चला और सरगोशी के अंदाज में पूछा, ए हुजूर, आप ही की बारगाह में तो ख्वाब की ताबीर लेने आया था, अब आप ही नहीं रहे, मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? इतना इसने अर्ज किया तो हजरत जुनैद बगदादी जो कांधे पर जा रहे थे जनाजे की शक्ल में, फरमाया, ए आने वाला, तेरे ख्वाब की ताबीर तेरे कांधे पर जा रहा है। फिर पूछता है ख्वाब की ताबीर क्या है? भला हुजूर समझा नहीं? फरमाया, मोमिन का दिल अर्शे इलाही होता है, तुमने जुनैद बगदादी को नहीं उठाया है, अर्शे इलाही को उठा के जा रहा है। हजरात, ये मौत है। अब लेके जनाजे को चले तो क्या कहना, सब लोग पीछे, वो आगे, और जाते जाते कांधे पे सवार होकर के कहता है, ए मेरे जनाजे में शरीक होने वाला, जिंदगी में भी मेरा इतना एहतराम नहीं हुआ था जितना एहतराम मरने के बाद हो रहा है। कांधे पे लिए बाप चले आराम से, क्या धीरे धीरे, और ऐसे तो कभी खातिर ना हुए, ऐसे तो कभी खातिर ना हुए, क्या शान है मेरे जाने
इश्क़ नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। और हर गाम पे खिरत के 100 मंज़िल, गो शक्ल तो है दीवाने की। शेर पढ़ें, जल्दी बोलिए, पढ़ें तो सुभान अल्लाह बोलते रहिए। हम ये चाह रहे हैं कि हर जगह आपको नहीं हंसाएं, जहां सीरियस मामला हो वहां सीरियस सुनिए, लेकिन सुभान अल्लाह जुबान पर जारी रहे। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोल दीजिए, एक मर्तबा इस नियत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि मरहूम अब्दुल सलाम की कब्र पे अल्लाह रहमत की बारिश कर दे। और मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दीजिए। और ये शेर सुनिए, इस बज़्म के काबिल मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जान भी नहीं, और हर वक्त ये उलझन रहती है, क्या फिक्र करो नजराने की। जो इश्क़ नबी में मस्त। और जाने वाला मुर्दा सबसे सवाल करता है, क्या करता? खुशबू में बसे काफूर माले, नेमत ये कहाँ चुपचाप चले। अरे कुर्ता भी नया, चादर भी नई, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे कुर्ता भी नया, चादर भी नई, और धूम मची है जाने के। कुर्ता भी नया, चादर भी नई, और धूम मची है जाने। अभी हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने एक वाक़या सुना, लगे हाथों इमाम अहले सुन्नत का भी जिक्र सुन लीजिए। बोल दीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरी 2 वसीयत को नोट करो। मेरी कब्र इतनी गहरी करना कि जब मैं कब्र में उठूं तो मुकम्मल मैं खड़ा हो सकूं। और दूसरी वसीयत यह है कि जब मेरा जनाजा चले तो रोते धोते मत जाना। मैंने एक नाज शरीफ लिखी है, उसी नाज शरीफ को पढ़ते जाना, मैं सुनते जाऊंगा। माशाअल्लाह, झूम के बोलिए आला हजरत के नाम पर यार। अर्ज किया हुजूर, कब्र तो ज्यादा से ज्यादा सीने तक गहरी होती है, आप फरमाते हैं मेरी कब्र इतनी गहरी करना कि सर के बराबर हो। हुजूर ऐसा क्यों है? फरमाया हाँ, मेरा ईमान है कि कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, और जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो जो अहमद रजा जिंदगी भर हिंदुस्तान में खड़ा होके नबी को सलाम किया है, वो कब्र में बैठ के नबी को सलाम कैसे करेगा? सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ ले आए तो हम वहां खड़ा हो जाएं और खड़ा होके कहें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाल, उस दिला फरोज़े साहब पे लाखों। के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आला हजरत ने फरमाया मेरी कब्र इतनी गहरी करना कि मैं खड़ा हो सकूं। और दूसरी वसीयत यह है कि मैंने एक नाज़ शरीफ लिखी है, उसको पढ़ते जाना, मैं सुनते जाऊंगा। ये आशिक का मिजाज होता है, यानी जिंदगी भर लिखा तो नबी की नात, पढ़ा तो नबी की नात, और कब्र में जाऊं तो नबी की नात ही सुनता हुआ।
और वो कौन सी नाज शरीफ है सुनिएगा, जल्दी बोलिए, सुनिएगा सुनिएगा। काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, पढ़िए आप लोग भी। काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ाए जुमला बला। खाली आप लोगों को पढ़ना है, तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ाए जुमला बला। और क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हाथ लगे, तुम हो मैं तुम पर फिदा। आहा, और मक्ता सुनिए क्या आला हजरत का अकीदा है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रज़ा, जोर से ठीक हो नाम रज़ा। सुभान अल्लाह। काबे के बदरो दो जा। अब चलिए, अब जनाजा लेकर के चले। एक जगह आपने रख दिया, मौलाना मुफ्ती साबिर साहब ने कहा सब लोग आ गए, सफेद दुरुस्त हो गई। बोला मुफ्ती साहब, फरमाया नमाज़े जनाजा पढ़ा दूं? कहा हुजूर पढ़ा दीजिए। उसके बाद सब तैयार, नमाज़े जनाजा की तैयारी, नियत बांध ली। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर, अब सब लोगों ने अल्लाहु अकबर। अब वहीं पर आप तीसरी जब तकबीर कही जाती है तो आप पढ़ते हैं दुआए जनाजा। दुआए जनाजा क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। माना क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, ए अल्लाह जिंदों को माफ फरमा दे। तब कहते हैं व मय्यितिना, ए अल्लाह अब मुर्दे को माफ फरमा दे। मुफ्ती साहब ने पढ़ा, मैंने मुफ्ती साबिर का हाथ पकड़ा। ए मुफ्ती साहब, अब बड़े खुदगर्ज हैं, आए हैं मुर्दा को लेकर के और जिंदे की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यिना, ए अल्लाह जिंदों को माफ फरमा दे। पहले जिंदों की बात करते हैं, बाद में मुर्दों की बात करते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा जाकिर साहब, ये मेरे बाप की दुआ नहीं है, ये रसूल पाक की दुआ है, ये अहमद मुख्तार की दुआ है। मेरे नबी ने ऐसे ही दुआ करने का हुक्म दिया। मैंने कहा फलसफा क्या है, राज क्या है? पहले जिंदों के लिए, बाद में मुर्दों के लिए। तो सुनिए, हुक्म यह है कि जनाजे में कम से कम 40 आदमी हो। एक रवायत है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 100 आदमी हो। कम से कम 40 आदमी या कम से कम 100 आदमी। और हर 40 आदमी में या हर 100 आदमी में एक आदमी कुतुब होता है, एक आदमी अल्लाह वाला होता है। अब हम लोग खुद ही गुनहगार हैं, जनाजा को लेकर के गए हैं। अब हम लोग अगर दुआ करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल हो जाए, लेकिन उसी में एक अल्लाह वाला है। जैसे ही हम लोगों ने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, ये अल्लाह जिंदों को माफ फरमा दे, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, उलमा ने भी पढ़ा, शोरा ने भी पढ़ा, तो वह कबूल नहीं हुई। मगर जैसे ही उस सफ में नेमते मिल्लत की शक्ल में एक अल्लाह का नेक बंदा है, उन्होंने पढ़ दिया तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब बंदे, तेरे सदके में मैंने सारे जिंदों को माफ फरमा दिया। अब नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला कहता है अल्लाह
जब तूने मुझे माफ फरमा दिया तो अब मुर्दे को भी माफ फरमा दे। बोल दो सुभान अल्लाह। जो हाजिर है उसे भी माफ फरमा दे, जो गायब है उसे भी माफ फरमा दे, जो मर्द है उसे भी माफ फरमा दे, जो औरतें हैं उसे भी माफ फरमा दे, जो जिंदा है उसे भी माफ फरमा, जो मुर्दा है उसे भी माफ फरमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर इस दुआ की जरूरत क्या है? तो सुनिए, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में अगर कोई एक आदमी जन्नती है और मुर्दा अगर गुनहगार है तो इस नमाज जनाजा पढ़ने वाले जन्नती के सदके में मुर्दे की बख्शिश हो जाती है। और जोर से बोलो यार। और अगर मुर्दा जो इंतकाल किया है वो जन्नती है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले जितने लोग रहते हैं अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। मोहब्बत से बोलिए, उसको अल्लाह माफ फरमा देता है। एक कफन चोर था, कफन चोर लोगों का कफन चुरा लेता था, जनाजे में शरीक होता था, कब्र को पहचानता था, रात में जाता था, मिट्टी हटाता था, कफन को खींचता था, बाजार में बेच देता था। एक अल्लाह का वली इंतकाल करने वाले हैं, वो जानते हैं कि ये कफन चोर है, बुलाया, फरमाया इधर आओ, तुम जो धंधा करते हो मैं जानता हूँ, मेरा कफन मत चुराना, उसके लिए एडवांस में पैसा तुमको दे रहा हूँ, पैसा ले लो। कहा एडवांस मिल जाएगा तो फिर हुजूर हम क्यों चुराने जाएंगे? कहा इसीलिए तो एडवांस दे रहा हूँ। दे दिया। हजरत का विसाल हो गया, वो भी जनाजे में कफन चोर भी गया। देखा बड़ा कीमती कफन दिया है मुरीदों ने, तो शैतान ने बहकाया, अरे पागल वो एडवांस खत्म, इंतकाल हो गए खत्म, अब कफन चुरा लो। जनाजे में शरीक हुआ, कब्र को पहचाना, रात के 12 बजे गया, कब्र की मिट्टी हटाया, अंदर हाथ डाला तो अंदर पकड़ लिया हाथ को। ऐसे आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे, लग रहा सचमुच जनाजा लेके जा रहे, सचमुच लग रहा है जनाजा ही उठा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसका बाप मरता है कैसे पढ़ता है? ला इलाहा। एक साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ लिया तो इसकी हालत खराब, फरमाया एडवांस वापस करो, इसीलिए एडवांस दिया था। कहा हुजूर गलती हो गई? का कुछ नहीं, पैसा वापस करो ना अंदर खींच लेंगे तुमको भी। बोला बाप रे बाप, कौन फेराम पड़ गए। जिंदगी में आज तक कोई ऐसा मुर्दा नहीं मिला। फरमाया तुम आम मुर्दे से मिले थे, अल्लाह वाले से कहां मिले थे? एडवांस वापस कर। भला हुजूर गलती हो गई, अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। आहा, फिर जरा जुमला सुनिए। अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नती जन्नती का कफन चुराने आया है, जन्नती जन्नती का कफन चुराएगा। कांप गया, सर से पैर तक लर्जा बरंदाम हो गया। हुजूर मैं तो जहन्नमी हूँ, जिंदगी भर कफन चुराया, मैं जन्नती कैसे हो गया? फरमाया सुन, जितने लोग मेरे जनाजे में थे सबको अल्लाह ने जन्नती बना दिया है, उसमें तू भी था, अल्लाह ने तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आह दोस्तों, और हुजूर ने मथे मिल्लत आपके गांव में है तो अपने नसीबे पे नाज कीजिए। अल मलफूज में आला हजरत ने लिखा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके बेटे ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि मेरे बाप के नाक के नथनों से एक गुलाब का फूल खिला हुआ है। ख्वाब देखा तो बड़ा परेशान हुआ, सुबह गया और जनाजे को, लाश को उठाया और दूसरी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दूसरी कब्रिस्तान में दफन किया तो रात में ख्वाब देखा है
कि मेरे बाप के सीने पे एक सांप है और बार बार मेरे बाप को काट रहा है। ये देख करके और दंग रह गया एक बुजुर्ग की बारगाह में, हुजूर ये मोहम्मद समझ में नहीं आता। पहली रात ख्वाब में देखा कि मेरे बाप के नाक के नथनों से गुलाब का फूल खिल रहा है। मैंने सोचा कि बाप को तकलीफ हो रही है, दूसरी कब्र में लेटा दिया, दूसरे कब्रिस्तान ले गया। मगर आज सांप देख रहा हूं तो उस अल्लाह वाले ने कहा अगर अपने बाप की खैरियत चाहते हो तो उसी कब्रिस्तान में दफन करो जहां पहले तूने दफन किया था। मालूम है जो नाक के नथनों में गुलाब का फूल देखा था वो फूल नहीं था, हकीकत में सांप था, अजाब वाला सांप था। मगर उस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का वली लेटा हुआ था जिनकी बरकत से सांप को फूल बना दिया। और अब तूने चूंकि उससे दूर कर दिया तो फिर वो अजाब लौट आया है। बाप की खैरियत चाहते हो तो उसी कब्रिस्तान में दफन करो जहां पहले तूने दफन किया था। हजरात, इससे क्या पता चला कि अल्लाह का वली जिस जगह रहता है वहां रहमतें नाजिल होती है, वहां बरकतें नाजिल होती हैं, वहां से भलाएं टलती हैं, वहां से मुसीबतें दूर होती हैं, वहां पर अल्लाह का करम होता है और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और इस बुनियाद पर आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ इसी गांव में नेमते मिल्लत की शक्ल में अल्लाह का एक नेक बंदा आराम फरमा रहा है, जिनके ऊपर अगर अल्लाह की रहमत बरसती है तो उसका छींटा आपको भी मिल जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा दोस्त, अपने जनाजा को रखा, सामने रखा कि पीछे रखा? सामने रखा। वहां भी कहता है सामने कुछ भी रखना नाजायज और हराम है। तो उससे पूछिए कि बाप का जनाजा ठेला में रखेगा क्या? बाप का जनाजा ट्रैक्टर में लेके जाएगा? आगे और आगे आपने जनाजा रखा और हाथ बांधा कि नहीं? जल्दी बोलिए, हमको बोलना नहीं पड़े कि बोलिए, है ना? हाथ बांधा, दुआ भी किया, जनाजा आगे। ये मुर्दा है या जिंदा? मुर्दे के सामने आपने हाथ बांधा, वहाबी ने भी बांधा, देवबंदी ने भी बांधा, ये सारे बातिल फिरकों ने बांधा। इन बातिल फिरकों से कहो कि जब तुम बाप जैसे मुर्दे के सामने हाथ बांध सकते हो तो हम गौसे आजम के सामने हाथ क्यों नहीं बांध सकते? हम ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के सामने हाथ क्यों नहीं बांध सकते? हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के रोज़े के सामने हाथ क्यों नहीं बांध सकते हैं? नेमते मिल्लत के मजार पर हाथ क्यों नहीं बांध सकते? अच्छा, हाथ आपने बांधा, शिर्क नहीं, बिदअत नहीं। और कोई कहे तो खुद बिदअती हो जाएगा, इसलिए कि ऐसा बांधने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है। जोर से बोलिए, मेरे आका ने दिया है। जनाजा सामने रहे और नियत भी करो, दुआ भी करो, हाथ भी बांधो और बांधो, दुआ मांगो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब आप कब्रिस्तान में ले गए दफन करने के लिए, हुक्म है कि कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो, है ना? सलाम करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों। कब्र का जमा कुबूर, यानी जितने मुर्दे हैं उन सबों को आप सलाम करते हैं। सलाम किसको किया जाएगा? जो जिंदा रहेगा। सलाम किसको किया जाएगा? जो सुनेगा। सलाम किसको किया जाएगा? जो जवाब देगा। यही है ना तरीका? अंधा हो और हाथ उठाए रहिए, सलाम का जवाब देगा जब तक उसको सलाम नहीं कीजिएगा। अच्छा, गूंगा हो और मुंह से खूब सलाम कीजिए। बहरा हो और खूब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नहीं सुनेगा जब तक हाथ नहीं उठाइए। बहरे के पास हाथ उठाना जरूरी है,
और अंधे के बाद जुबान से बोलना जरूरी है। तो सलाम किसको किया जाएगा? जल्दी बोलिए। जो जिंदा होगा। तो क्या बकरी जिंदा नहीं है? गाय जिंदा नहीं है? भैंस जिंदा नहीं है? अगर ऐसा होता तो हमारे अबू शहमा भाई भैंस को सलाम करते, दूध बढ़ा दो, मौलाना आलमगीर आ रहे हैं, चाय बढ़ानी है। जिंदा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। मगर सलाम नहीं करेंगे तो आप कहेंगे सलाम उसको किया जाएगा जो जिंदा भी होगा और अक्लो शऊर वाला भी होगा। तो हम कहेंगे अडवाणी जी क्या मुर्दा आपको समझ में आ रहा है? सुन भी रहे, देख भी रहे, अक्लो शऊर वाले भी हैं, मगर हम सलाम नहीं करेंगे। मुफ्ती साबिर ने कहा सलाम उसको किया जाएगा जो जिंदा भी होगा और साहिबे ईमान भी होगा, उसी को हम सलाम करेंगे। पता ये चला कि मेरे नबी ने फरमाया तुम अपने मुर्दे को सलाम करो, गोया मेरा नबी जान रहा है कि मुर्दा सुनता भी है और मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है। अच्छा, आप लोग सलाम कर रहे हैं इस कब्रिस्तान में, तो रूह कहाँ रहती है? जहां दफन किए वही नहीं। रूह अपने अपने तकवा की बुनियाद पर ऊंचे मकाम में रहती है। जो जितना मुत्तकी परहेजगार होता है उसकी रूह उतने ही ऊंचे मकाम में, और जो जितना बदकिरदार होता है उसकी रूह उतने ही नीचे मकाम में। किसी की रूह पहले तबक में, किसी की रूह दूसरे तबक में, किसी की तीसरे तबक में, किसी की चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। और अगर मोमिन है, तकवा वाला है, तो किसी की रूह पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें पर, इल्लीन में, आला इल्लीन में, आबे जमजम के करीब, मदीना शरीफ के करीब। जो जितना मुत्तकी और परहेजगार उसकी रूह उतना ही ऊंचे मकाम में रखी जाती है। और आपने गुजी दर्रा के कब्रिस्तान में सलाम किया। फर्ज कीजिए यहाँ का कोई अल्लाह वाला है जिसकी रूह पहले आसमान में, किसी की रूह जमजम के करीब, किसी की रूह इल्लीन में, और आपने यहाँ सलाम किया। वो वहीं से सुना और आपके सलाम का जवाब दे दिया। ए सुन्नी मुसलमान बताओ, जब किसी का बाप पहले आसमान से जवाब दे सकता है तो मेरा नबी मदीने से जवाब क्यों नहीं दे सकता है? मेरा गौस बगदाद से जवाब क्यों नहीं दे सकता है? मेरा ख्वाजा अजमेर से जवाब क्यों नहीं दे सकता? मेरा मुजाहिद धामनगर शरीफ से जवाब क्यों नहीं दे सकता? आप सलाम कर रहे हैं और वो आपके सलाम को सुन भी रहे हैं और आपके सलाम का जवाब दे भी रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जवाब दिया सो हम लोग ने सुना? जल्दी बोलिए। नहीं सुना तो हम लोग जिंदा है ना? जिंदा है तो उसकी बात कहीं सुन रहे हैं? और हम लोग जो सलाम कर रहे हैं मुर्दा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तो हम लोग से ज्यादा ताकतवर वो है कि हम लोग हैं? वो है। और उसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ने पूछा सरकार वो ये सुनते हैं? तो मेरे नबी फरमाया ये जिंदों से ज्यादा सुना करते हैं। सुभान अल्लाह। साहबा तुम्हारे जूतों के फीतों से जो आवाज निकलती है मुर्दे उसको भी सुन लिया करते हैं। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुर्दे उसको भी सुन लिया करते हैं। अब जरा सा आइए, मौत किसको कहते हैं देखिए। मोमिन की मौत और काफिर की मौत में जमीन आसमान का फर्क है। मोमिन के मौत के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन की रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे फूल से खुशबू निकलती है। जोर से बोलिए आप लोग। फूल से खुशबू निकलती है। लेकिन कुरान क्या फरमाता है? रूह बड़ी सख्ती के साथ निकाली जाएगी। इतनी सख्ती के साथ कि दाएं की पसली बाएं हो जाएगी, बाएं की पसली दाएं हो जाएगी। बड़ी तकलीफ होगी रूह निकलते वक्त, मगर हदीस शरीफ कहती है बड़ी आसानी के साथ निकलेगी। अब कुरान कह रहा है सख्ती के साथ, हदीस शरीफ कह रही है नरमी के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर
बज़ाहिर कुरान और हदीस में तकरार नजर आ रहा है, तो आपने फरमाया मेरे नबी की हदीस का जवाब भी कुरान ही में मौजूद है। कहा हुजूर समझ नहीं पा रहे, फरमाया सूरह यूसुफ को पढ़ लो जवाब मिल जाएगा। सूरह यूसुफ को पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, समझ में नहीं आया, बोला हुजूर हमको समझ में नहीं आ रहा। फरमाया सूरह यूसुफ को पढ़ा, हजरत यूसुफ जुलेखा का वाकया पढ़ा। जब हजरत यूसुफ पर हजरत जुलेखा फरेफ्ता हो गई थी और मिस्र की औरतों ने ताना दिया था, ए जुलेखा क्या सुन रहे हैं कि तुम अपने घर के एक गुलाम से मोहब्बत करती हो? बोली हाँ, क्या खूबी है? तो हजरत जुलेखा ने कहा सुनो ना, वो इतने हसीन हैं कि तुम लोग देख लोगी तो तुम लोग भी प्यार करने पे मजबूर हो जाओ। मिस्र की औरतों ने कहा एक दिन दिखा दो। कहा दिखा देते हैं, फला दिन तुम लोगों की दावत है। आप लोग गौर से सुन रहे हैं ना, बोर नहीं हो रहे हैं, है ना कि हम बीच में लतीफा बोले? अभी लतीफा की जरूरत नहीं है ना, अभी सीरियस सुनिए। कभी कभी सीरियस भी सुनना चाहिए ना। ये रोज हम लोग का हादसा पड़ता है मौतो हयात से, इसको जानना चाहिए। एक मर्तबा झूम के सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील सुनने वालों, जरा सा इस वाकया को देखिए। हजरत जुलेखा ने दावत की, मिस्र के बड़े बड़े घरानों की औरतें आई। हजरत जुलेखा ने फरमाया एक एक हाथ में लेंबू लो और एक एक हाथ में चाकू लो, और जब हजरत यूसुफ को मैं लाऊंगी, चेहरे से निकाब हटाऊंगी, तो तुम लोग चेहरा देखना और अपने अपने लेंबू को काटना। सारी औरतें तैयार हो गई। हजरत यूसुफ निकाब में रहते थे, इतने हसीन थे। चेहरे से निकाब हटाया हजरत जुलेखा ने, फरमाया देखो इनका चेहरा लेंबू काटो। तो तमाम औरतें चेहरे यूसुफ में इस तरह गुम हो गई कि निगाह जलवाए यूसुफ पर, और इधर छुरी चली, उंगली लेंबू दोनों एक साथ कट गए। लेंबू कटने के बाद सारी औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, मगर किसी औरत को यह पता ही नहीं चला कि उंगली कट रही है या लेंबू कट रहा है, लेंबू से रस टपक रहा है या उंगली से खून बह रहा है। सारी औरतों ने कहा है जुलेखा तुम इसे इंसान कहती हो, ये तो अर्श का फरिश्ता है जो तेरे घर चला आ गया है। ऐसा लगता है कि हजरत यूसुफ नहीं आए हैं, आसमान से सूरज तुम्हारे घर आ गया। कहा हुजूर इससे मैं समझा नहीं। फरमाया हाँ, उंगली कटेगी तकलीफ होगी कि नहीं? कहा हाँ हुजूर होगी। मिस्र की औरतों को तकलीफ हुई थी? बोला हुजूर हुई तो थी, मगर एहसास नहीं हुआ था। तो फरमाया यही हदीस शरीफ है। कुरान कहता है कि रूह निकलते वक्त तकलीफ होगी, मगर मेरे नबी फरमाते हैं मोमिन को तकलीफ नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि सामने जलवे मुस्तफा होगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सामने सरकार तशरीफ लाएंगे, रूह निकलेगी, तकलीफ तो होगी, मगर एक गुलाम नबी के चेहरे को देखता रहेगा और रूह उसकी आसानी के साथ निकल जाएगी। और आप देखेंगे मौत का वक्त होता है, जांकनी का आलम होता है, बाप बिस्तरे मर्ग पर है, बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी हैं, गांव वालों भी हैं, मगर कोई मदद नहीं कर पा रहा है। ये जो बोलना चाहता ये नहीं समझते, ये जो बोलता है वो नहीं समझ पाते। ऐसे में शैतान आता है, शरबत का गिलास लेकर के आता है और कहता है मरने वाले मर रहे हो? बोला हाँ। प्यास तो लगी होगी? हाँ बहुत जोर प्यास लगी है। कहा देखो एक शरबत का गिलास लेकर के आया, इसको पी लोगे प्यास बुझ जाएगी। मरने वाला कहता है जल्दी दे दो। बोलता है ऐसे नहीं मिलेगा, हमारी एक शर्त है उसको पूरी कर दो। मरने वाला कहता है क्या तुम्हारी शर्त है? क्या शरबत का गिलास मिलेगा, मगर एक मर्तबा कह दो कि माज़अल्लाह एक खुदा नहीं है अनेक खुदा है, हम शरबत का गिलास दे देंगे। मरने वाला समझ जाता है
ये शैतान है। कहता है ला हौल वला कुव्वत, मैं प्यासा मरना गवारा कर सकता हूँ, अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं कर सकता। शैतान ने देखा कि ये दांव नहीं चलेगा, दूसरा पैंतरा बदला। कहा ठीक है, ये नहीं कहोगे तो ये कह दो क्या माज़ल्ला नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हम शरबत का गिलास दे देंगे। मरने वाला कहता है एड़ी रगड़ रगड़ के मर सकता हूँ, मगर अपने नबी की रिसालत का इनकार नहीं कर सकता। शैतान देखता है कि ये नहीं करेगा, दूसरा पैंतरा चलता है और आखिरी वक्त ईमान छीनना चाहता है। मौत का वक्त है, कसम पुरसी का आलम है, पूरा खानदान है, मगर कोई मौजूद रहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे वक्त में जब शैतान ईमान छीनना चाहता है, मेरे नबी की तशरीफ आवरी हो जाती है। अपने गुलाम से फरमाते हैं ए मरने वाले, शरबत के गिलास को न दे, अपने नबी का चेहरा देख ले, तेरा सफर आसान हो जाएगा। अपने नबी का दीदार कर ले, तेरा खात्मा बिल खैर हो जाएगा। और मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, अगर मौत के वक्त में आपके चेहरे का दीदार हो जाए तो हम ऐसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। ए मौत, तू कितनी हसीन है, तेरे पर्दे में रसूल का दीदार। और क्या कहना, ऐसे मौके पर बेदम वारसी का एक शेर सुनिए, तसव्वुर वाला सुनिएगा आप लोग, सुनिएगा। बेदम वारसी कह रहे हैं इतना तू करम करे ना ऐ नरे जिस मस्ताना, इतना तू करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, के जब जान लबों पर हो, अरे बोलो यार, बोलो बोलो, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो मेरे आका बोलो न सुभान अल्लाह, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। और हम और आप रात में जाग रहे हैं, किस लिए जाग रहे हैं? सरकार की शफात के लिए जाग रहे हैं ना, अल्लाह की रजा के लिए जाग रहे हैं ना। तो दुनिया में आपको अभी देखेगा तो दीवाना कहेगा कि नहीं, कि देखो नबी के दीवाने बैठे हैं। एक दीवाना कहता है ए सरकार, दुनिया वाले अगर दीवाना कहे तो कोई कमाल नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप एक मर्तबा मैदान क़यामत में कह दीजिएगा आने दो ये हमारा दीवाना आ रहा है। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, बोलो बोलो, महशर में भी कह देना मेरे आका, एक एक जुमले में सुभान अल्लाह, महशर में भी कह देना मेरे मौला, महशर में भी कह देना मेरे मुर्शिद, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी। अरे क्या अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताइए, अगर सरकार फरमा दे कि ये मेरा दीवाना है तो होश रहेगा किसी को? मैं हो शोहवास अपने उस वक्त से खो बैठा,
बोलिए बोलिए। मैं हो हवास अपने उस वक्त से खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने, बोलिए बोलिए बोलिए, हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, हंस कर के कहा, आया मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं, आया तेरा दीवाना। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हाय और दिमाग लगाई। हाँ देखिए, एक शेर हमको याद दिला रहे हैं, सुनिए। ये शेर उस वक्त एकदम फिट होता है। हजरत बिलाल हबशी जब सरकार का विशाल हो गया तो अजान देना छोड़ दिए, जंगल में रहने लगे। जब सरकार ही नहीं रहे तो अजान दूंगा तो किनके चेहरे को देखूंगा। जब भी मैं अजान देता था और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचता था तो सामने सरकार के चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह। अब सरकार ही नहीं रहे, चले गए। एक दिन सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, बिलाल तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? अर्ज किया, सरकार आपका विशाल हो गया सरकार, उसके बाद दिल नहीं लगा। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुझे मेरी ज़ियारत का इश्तियाक नहीं है? हाँ सरकार, क्यों नहीं? तो फरमाया, इतने दूर क्यों चले गए? ख्वाब देखा और एकदम जंगल से दौड़े और मदीना शरीफ पहुंच गए। सुभान अल्लाह। और जैसे ही सुना कि हजरत बिलाल आए हैं, बिलाल आए हैं, तो भीड़ जमा हो गई और उसमें नवासे रसूल, फर्जंदे वतूल, जन्नत के जवानों के सरदार, सैयदो शोहदा, राकिबे दोशे मुस्तफा, हसनैन करीमैन तशरीफ लाए और कहा, ये बिलाल आज वही आजान दे दो जो मेरे नाना के जमाने में देते थे। आज वही लाहौती नगमा सुना दो जो मेरे नाना के जमाने में सुनाते थे। कहा, शहजादे तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो, तुम नवासे रसूल हो, तेरा हुक्म तो सर आंखों पर, लेकिन आजान दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सामने अपने आका को नहीं देखूंगा तो मैं बर्दाश्त के लायक नहीं रहूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नहीं बिलाल कुछ भी हो तुम्हें आजान देना होगा। आज वही आजान दे दो जिस आजान को सुन करके अर्श पर फरिश्ते नमाज अदा फरमाते थे। हम लोगों के कान तरस रहे हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। और हजरत बिलाल खड़े हो गए और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, चारों जानिब देखा, सरकार नजर नहीं आए, वहीं गिरा और हमेशा हमेशा के लिए अपने आका की बारगाह में चले गए। शेर सुनिए, क्यों कि मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों कि मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे मेरे आका, अब रुख को छुपा करके मुझे दीवाना, बेखुद। और बेदम वारसी अपने पीर से कितनी मोहब्बत करते थे। बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, हर छूटा है न छूटेगा मेरे मुर्शिद, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना बेखुद
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय माशाअल्लाह। अब जरा सा और आगे आइए, हम करीब करते हैं आपको। इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, कब्र में आपने लिटा दिया, अब लौट के आए, 3 सवालात होते हैं। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या था? माँ कुंता तकुलो फिशान हक के रुजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? 3 सवाल। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? मुर्दा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब कोई कह दिया कि रब अल्लाह है तो माफ हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये तो सब कह देगा, सब कहेगा कि मेरा रब अल्लाह। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या था? तो सब कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। तो भी छुटकारा नहीं है। माँ कुंता तकुलो फिशान हाजर रुजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? लफ्ज़ मर्द है, आदमी मुराद है, बशर। इनके बारे में क्या कहते थे? नमाज बाद में पूछा जाएगा, अकीदा पहले पूछा जाएगा। क्या कहते थे? अपनी तरह कहते थे या खैरुल बशर कहते थे? आम आदमी की तरह समझते थे या रहमतुल लिल आलमीन मानते थे? पहले इनके बारे में बताओ। तो रिवायत ये है कि जहां मेरे आका का रोज़ा पाक है, वहां से लेकर के जहां मुर्दा लेटा हुआ है, वहां तक सारे हिजाबात हटा दिए जाते हैं और सरकार के रोज़े अनवर को, सरकार के जिस्म अथर को सामने किया जाता है और कहा जाता है इनके बारे में क्या ख्याल है। और दूसरी रिवायत ये है कि मेरे आका हर मुर्दे के कब्र में बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हर मुर्दे के कब्र में तशरीफ लाते हैं, पूछा जाता है इनके बारे में क्या ख्याल है। हम दोनों पर ईमान रखते हैं कि फरिश्ते चाहें तो सारे हिजाबात हटा दें और सरकार के मज़ार पाक को सामने लाके कहें कि इनके बारे में क्या कहते हैं, या तो फिर सरकार बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। वहां भी कहता है कि नबी सबकी कब्र में कैसे पहुंच जाएंगे? लाखों लोग बैक वक्त मर रहे हैं, तो लाखों के कब्र में कैसे पहुंच जाएंगे? उससे पूछिए कि लाखों लोग मर रहे हैं तो लाखों फरिश्ता है क्या? क्या बात है। हाय हाय हाय। अरे रूह कब्ज करने वाला लाखों फरिश्ता है, एक फरिश्ता और लाखों की कब्र में तुम कहते हो नबी कैसे पहुंचेंगे? तो फरिश्ते से पूछो लाखों की रूह तुम कैसे कब्ज करते हो? अच्छा ये तो फरिश्ता ही है, शैतान लाखों को बहकाने कैसे चल जाता है? वाह 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 वाह। एक आदमी थोड़ी बहका रहा है जाके। अरे वाह वाह। तो लाखों को कैसे बहका रहा? अरे जालिम, तुम शैतान के इल्म को मान रहे हो, मुस्तफा के इल्म को क्यों नहीं मानते हो? अरे जब नबी का गुलाम फरिश्ता है, वो लाखों की रूह को कब्ज कर सकता है, तो मेरा नबी लाखों के कब्र पे क्यों नहीं पहुंच सकते? सुभान अल्लाह सुभान। और सुनिए, अगर ये अकीदा मान लिया जाए कि माज़अल्लाह नबी नहीं पहुंच सकेंगे, तो अल्लाह की जात पर एतराज होगा कि बीमारी को मजबूत बनाया और दवा को कमजोर बनाया। शैतान क्या है? बीमारी, ईमान की बीमारी, और मेरे नबी जाने ईमान है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रूह ईमान, असले ईमान, पूरी कायनात की जान है मेरे नबी। तो अब ये इब्लीस जा रहा है, आप देखते होंगे यहाँ का डॉक्टर अगर नहीं सही कर पा रहा तो कहा आप क्या कहते हैं, रेफर कर दो यार। रेफर कर दिया, चले गए भद्र, वहां भी ठीक नहीं होगा, रेफर करो यार। चले गए कटक, वहां भी ठीक नहीं होगा, रेफर करो यार। चले गए भुवनेश्वर, वहां भी ठीक नहीं होगा, रेफर करो यार। चल जाएंगे मद्रास, चल जाएंगे बंगलो, और वहां जैसे आप गए तो उसने दवा दिया, बीमारी दब गई और दवा गालिब आ गई।
तो आपने कहा ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब, उन लोग भी तो दवा दिए थे। तो वहां का डॉक्टर बोलेगा उसने जो दवा दिया था वो दवा हल्की थी, बीमारी मजबूत थी, इसलिए दवा काम नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी। और मैंने जो दवा दिया है वो बीमारी के ऊपर भारी दवा दिया है, मजबूत दवा दिया है। अब बीमारी खत्म हो जाएगी और दवा गालिब आ जाएगी। ए लोगों, अगर ईमान छीनने वाला शैतान जा सकता है और ये मानोगे कि नबी नहीं पहुंच सकते, तो एतराज होगा कि खुदा ने छीनने वाले को ज्यादा मजबूत बनाया और बचाने वाले को कमजोर बनाया। तो फिर कहेगा ए खुदा, जब मेरा बचाने वाला कोई था ही नहीं, शैतान ने ईमान छीन लिया, मैं क्या करता? नहीं नहीं, जहां शैतान जा रहा है वहां नबी पहुंच करके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। ए गुलाम, घबराने की जरूरत नहीं है, तू मेरा गुलाम है तो दुनिया में भी तेरी हिफाजत होगी, मैदाने कयामत में भी तेरी हिफाजत। ए बेटा लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे तुम? ये 4 आदमी एक साथ जा रहा है। उसका मिस कॉल आया है। बेटा ये सोच रहा कि अभी हमको थोड़े मारना, अभी जवान लोग सोचता यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। कब किसका विकेट गिर जाएगा कोई कहना मुश्किल है ना। इसलिए हर आदमी को तैयार रहना चाहिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखो भाई, 1.5 घंटा तकरीर हो गई। अब ओवर टाइम काम करवाइएगा तो ओवर पैसा देना पड़ेगा, है ना। ओवर ड्यूटी कराइएगा तो ओवर पैसा लगता है कि नहीं। और ओवर पैसा का यही मतलब है कि आपको इस टाइम और साथ देना होगा। साथ मतलब कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारा लगाना होगा। तैयार है तो बोलिए ना, हम खत्म करें। हाँ माशाल्लाह। आप लोग थक नहीं रहे, बोर नहीं हो रहे हैं? माशाल्लाह। कुछ मालूमात में इजाफा हो रहा है। नई नई तकरीर सुननी चाहिए अलग अलग मौजू पे, ताकि कुछ हर मौजू पे कुछ ना कुछ आपको जानकारी रहे, है ना। झूम के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत, अब आपने मुर्दे को कब्र में लटा दिया, 3 सवालात हो गए। अगर मुर्दे ने जवाब दिया कि फरिश्तों हमसे क्या पूछते हो, इनके बारे में पूछते हो, यही तो मुस्तफा थे जो देखे नहीं थे मगर ईमान लाए थे। यही तो मेरे आका हैं जिनको देखे नहीं थे मगर कलमा पढ़ा करते थे। यही तो मेरे रसूल हैं जिनके लिए हम जमाने से टकरा जाया करते थे। तो आवाज आएगी सो जा, जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, नाम सो जा, सो जा। अच्छा, सोने किसको कहा जाएगा? जिंदे को के मुर्दे को? हा? अरे भाई, अभी आपका बच्चा या हम और आप कोई भी हो, रात 12 बजे क्या कहते हैं? सो जाओ। आज तक आप कब्रिस्तान में आकर के किसी मुर्दा से बोले कि क्या 12 बजे रात तक लोग फुसुर फुसुर करते हैं जी, सो जाओ? अरे बोले हैं नहीं। किससे कहा जाएगा सो जा? जिंदे से। और फरिश्ते मुर्दे को फिर जिंदा करते हैं और जिंदा करने के बाद कहते हैं सो जा। आहा, जैसे नवेली दुल्हन सोती है वैसे सो जा। मफहूम ये है कि नवेली दुल्हन जब सोएगी तो जब भी उठाएगा तो उसका शौहर उठाएगा, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। ए नबी का गुलाम, दुनिया में तू बहुत जाग चुका, बहुत नारा लगा चुका, बहुत इश्क़ रसूल में अपनी जिंदगी को गुजार चुका। अब सो जा, तुम्हें कयामत में उठाया जाएगा, मैदान महशर के लिए उठाया जाएगा, जन्नत में ले
ले जाने के लिए तुम्हें दोबारा उठाया। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और ये नबी का एहसान है दोस्त कि हमें मुस्तफा ने साहिब ईमान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान उसका करम है कि उन्होंने अपनी गुलामी में हम और आपको कबूल फरमाया। कसम खुदा की, ये वो घड़ी होती है जिस घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। उस वक्त अगर कोई सहारा है या सहारा रहेगा तो वो कोई और नहीं, मेरे आका रहेगा, मेरे मुस्तफा रहेंगे। और आज सरकारे दो जहान इसे बेकसा पर कैसा मुसलमान है जो एतराज करता है। मुसलमान एतराज तो कर ही नहीं सकता। ये नाम नेहाद मुसलमान मैदान क़यामत में सब लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए, सब लोग परेशान होंगे? मेरे आका फरमाते मैं भी परेशान रहूंगा। अब वाबी ने कहा कि जब नबी खुद परेशान रहेंगे तो हमारी परेशानी को क्या दूर करेंगे? अब मैं आपको समझा रहा हूं, नबी परेशान रहेंगे मगर अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए परेशान रहेंगे। दोनों में कितना फर्क है? एक आदमी सुबह सुबह निकला, मुफ्ती साबिर साहब से मिला, मौलाना परवेज से मिला, देखा मुक्तदी है, चेहरा उदास है। कहा खैरियत है भाई, क्या बात है? कहा हुजूर बहुत परेशान हूँ। कहा तबीयत ठीक है ना? बोला मैं तो ठीक हूँ। कहा फिर परेशान क्यों हो? बोला मेरा बेटा बीमार है। कहा चलो तेरे बेटे को देख लेते, दम कर देते। गए बेटे के पास, दम किया और पूछा बेटा खैरियत? कहा नहीं हजरत बहुत परेशान हूँ। कहा बात समझ में नहीं आती, तुम परेशान हो कि तेरा बाप परेशान है? बाप से पूछा, बोला बहुत परेशान। तुमसे पूछ रहा हूँ, बोल रहे हो बहुत परेशान। कहा हजरत आपको इतना भी नहीं समझ में आता, मैं अपनी बीमारी में परेशान हूँ, बाप हमारी मोहब्बत में परेशान है। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाप को बीमारी नहीं है, बीमारी हमको है, लेकिन मेरी मोहब्बत में बाप मेरी बीमारी को अपने ही बीमारी समझ रहा है। हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैदान क़यामत में बड़ी भीड़ होगी, ऐसे में आपको तलाश करूंगा तो आप कहाँ मिलिएगा? मेरे नबी ने फरमाया 3 मकाम होंगे जहाँ पर मैं मिल जाऊंगा। मीज़ाने अमल पे देख लेना, मीज़ाने अमल पे ना मिलूं तो हौज़े कौसर पर देख लेना, हौज़े कौसर पर ना मिलूं तो पुल सिरात पर देख लेना, पुल सिरात पे ना मिलूं तो जहन्नम के दरवाजे पर देख लेना, वहां ना मिलूं तो फिर मीज़ाने अमल पे आ जाना। या रसूल अल्लाह इन सारे मकामात पर आप आते जाते रहेंगे? आका फरमाते हैं हाँ हाँ इन मकामात पर मैं आता जाता रहूंगा। या रसूल अल्लाह आप इतने बेचैन क्यों होंगे? मेरे आका फरमाते हैं जाबिर मैं परेशान रहूंगा, मेरी उम्मत के अमाल तौले जा रहे होंगे तो मैं दौड़ के वहां जाऊंगा। जिस उम्मती की नेकी कम जाएगी मैं अपनी नेकी दे के उसका पल्ला भारी कर दूंगा, मगर वहां भी मुझे सुकून नहीं आएगा। दिल में ख्याल आएगा पुल से राह जो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, उसी के नीचे जहन्नम है, मेरी उम्मत को गुजरना है। कहीं ऐसा ना हो मेरी कोई उम्मत गिर जाए और जहन्नम में चला जाए तो मैं दौड़ के पुल से राह जाऊंगा। जो उम्मत लड़खड़ा रही होगी उसका बाजू पकड़ करके पार लगा दूंगा। मगर सुनो जाबिर मैं वहां भी चैन से नहीं रहूंगा, मेरे दिल में ख्याल आएगा आज आसमान सर पे आ गया, सूरज एक नेज़े के ऊपर आ गया, जमीन तांबे की हो गई, गर्मी से भैंसा खौल रहा है, मेरी उम्मत प्यासी है तो मैं दौड़ करके हौज़े कौसर पे जाऊंगा और जो मेरी उम्मत प्यास से तड़प रही होगी उसे हौज़े कौसर का प्याला पिलाऊंगा। वहां भी चैन नहीं मिलेगा, मुझे दिल में ख्याल आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम का दरवाजा, जहन्नम का दरोगा मेरी उम्मत को पकड़ करके जहन्नम में ले जा रहा हो तो वहां मैं दौड़ करके जाऊंगा। और अगर कोई जहन्नम का फरिश्ता मेरी उम्मत को पकड़ के ले जा रहा होगा तो मैं उसको छोड़ा करके जन्नत पहुंचा दूंगा। अब बताओ दोस्त, सरकारे दो जहां सब लोग अपने लिए परेशान होंगे
और मेरे आका हम गुनहगारों के लिए परेशान हों। अब ये इसाले सवाब की महफिल हम लोग क्यों सजाते हैं? सजाना चाहिए कि नहीं सजाना चाहिए, ये जानना जरूरी है कि नहीं? जल्दी बोलिए, अरे ये जानना जरूरी है कि नहीं? हमारे शाकिर साहब ने इतनी मेहनत किया, इतना खर्चा किया तीनों भाइयों ने मिलके, तो ये जानना जरूरी है कि हम और आप भी माँ बाप इंतकाल करें तो ऐसा काम, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा जलसा, ऐसा खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो कुछ फायदा होता है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों बतावें? बता दें। माशाअल्लाह। अरे तो सामने आ जाओ यार, किसको किसको बतावें? हाँ तो बैठिए, यहाँ के सामने जगह है, आप लोग भी आइए। हाँ भाई, उधर नौजवान जितना है सब इधर आ जाए, सामने आकर के बैठे, तो थोड़ी देर में बताएंगे, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। उठिए नौजवान, जो नौजवान होगा वही उठेगा। हाँ भाई, तुम लोग बूढ़ा है का? तुम बूढ़ा है? नौजवान अगर नौजवान नहीं उठेगा तो वो बूढ़ा हो सकता है। हाँ माशाल्लाह, नारा लगा कर माशाल्लाह माशाल्लाह। जो पीछे आगे आ जाए खसक बाहर जो है वो लोग, आप लोग आ जाते, रहमत की बारिश हो रही है। हाँ आ जाओ, थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम खत्म होने वाला है। माशाल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, खातिमुल अंबिया मरहबा मरहबा, आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा, आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा, सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा, सबके हाजत रवा। पढ़िए ना आप लोग भी, सबके हाजत रवा। कह दो ए भाइयों तुम भी आशिको, कह दो ऐ रिज़वियो, कह दो ऐ नूरियो, हाथ उठाकर जरा मरहबा मरहबा, हाथ उठाकर जरा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लग रहा है जलसा अब शुरू हो रहा है ना। और हम ये चाह रहे हैं कि इसी अंदाज से प्रोग्राम खत्म हो। और एक शेर और सुन लीजिए, काबा भी झुक गया वज्द करने लगा, काबा भी झुक गया वज्द करने लगा, आए जब मुस्तफा मरहबा, आए जब मुस्तफा। क्या कहना सुभान अल्लाह। और आवाज और अगर बुलंद करनी हो तो खाली हुसैनी हाथ उठा दीजिएगा, देखिए आवाज अपने ही बुलंद हो जाएगी। ईद मिलाद की क्या खुशी है मिली, ईद मिलाद की क्या खुशी है मिली, दिल भी कहने लगा मरहबा। आवाज बढ़ गई कि नहीं? बढ़ी ना। ये हुसैनी हाथ में बैलेंस है, खुद ही आवाज बुलंद हो जाएगी। दिल भी कहने लगा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर सुन लीजिए, ऐ हलीमा तेरी कैसी किस्मत खुली, ऐ हलीमा तेरी कैसी किस्मत खुली, रब ने तुझको चुना मरहबा मरहबा, रब ने तुझको चुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा सबके हाजत रवा। माशाल्लाह। दोनों काम कर रहे हैं, कुछ लोग मरहबा, कुछ लोग पैसा लेकर आ रहे हैं। हाँ भाई माशाल्लाह
सुभान अल्लाह, मोहब्बत भरी। हम बार बार अक्सर जलसे में कहते हैं मौलाना आलमगीर साहब कि एक आदमी दो काम नहीं करे। हाँ हाँ, जी जी, सुभान अल्लाह भी बोलेगा, पैसा भी देगा। दो आदमी, एक आदमी काहे काम करेगा दो काम? जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वो सुभान अल्लाह बोले, और जो पैसा दे रहे हैं आराम से बैठे, उसको दोनों काम और दोनों का सवाब मिलेगा। तब आप लोग दोनों काम कर रहे हैं तो माशाअल्लाह, जितना मीठा करना चाहते हैं उतना ही गुड़ डालिए, उतना ही मीठा होगा, है ना। और माशाअल्लाह इस टाइम देखिए कितना बज गया जी, 2:15 हो गया, सवा एक हो रहा, अभी शुरू है। हाँ, आपका शुरू हुआ है लेकिन हमारा क्या होगा? अच्छा, वो इस टाइम तो माशाल्लाह इतना जाग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वो तो उड़ीसा में तो सब उड़ान हो जाता है रे भाई। मौलाना देखता है एकदम 140 की स्पीड में भागता है। हाँ, शायर आता है तो चला आता है। लेकिन गुजीदर्रा और इलाके में अब तो माहौल बना है मौलाना साहब, माशाल्लाह तकरीर लोग सुन रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो अच्छा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, वरना अक्सर ये होता है कि मुकर्रिर को अकेले मेहनत करना पड़ता है। यहाँ हर चीज से साथ मिलता है। हाँ जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सही बात है, सब चीज से साथ है, इसीलिए तो अब तक इन लोग साथ है। न तो हम भी कहानी खत्म किए रहते, ये लोग भी किए रहते। वो ये दो दोस्त चले जा रहे थे, एक मन का बोझा लेके जा रहा था और एक पैदल जा रहा था, ऐसे ही खाली हाथ। लेकिन जो बोझा लेके जा रहा था वो ठीक था, और जो खाली हाथ जा रहा था वही हाँफ रहा था। तो उसके दोस्त ने पीछे उलट के देखा, करे यार तुमको हफनिक बीमारी, दम्मा है क्या? बोझा हम ढो रहे, हाँफ तुम क्यों रहे हो? बोला मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, दो काम नहीं करने दूंगा। कहा क्या मतलब? बोला बोझा तुम ढो, तेरे बदले हाँफते हम चलेंगे। तो खैरियत यह है कि इन लोग हमसे वैसी मोहब्बत नहीं कर रहे हैं कि अकेले हमको हंफा रहे हैं, इन लोग भी साथ दे रहे। बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत, ये इशाले सवाब की महफिल हम सुन्नी लोग करते हैं, हर मौके पर करते हैं। 11वीं शरीफ में करते हैं, 12वीं शरीफ में करते हैं, रजब में करते हैं, कोई मर जाता है उस वक्त करते हैं, तीजा में करते हैं, चहारम में करते हैं, 40वां में करते हैं, बरसी में करते हैं। वहाँ भी लोग कहता है कि सुन्नी लोगों का खाने का तरीका है। सुन्नी मौलाना को जब मुर्गा पुलाव खाने का मन करता है, कहता फातिहा कराओ, और खुद खा जाता है। कैसे पहुंच जाता है? सुन्नी लोग कहता कैसे तुम्हारा सवाब पहुंचता है सुन्नियों, बताओ। मैंने कहा ए अकल का टूवर, इस साइंस के जमाने में भी अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो फिर कब समझ में आएगा? का क्या मतलब? हमने कहा रिचार्ज कैसे पहुंच जाता है, डाला कहां पहुंचा कहां। कहीं हम नहीं समझ सकते। हमने कहा उसको तो लोग खाने जाते हो, पैसा तो पहुंच गया, फिर पैसा तो यहाँ नहीं बचा, ये तो आप लोग मिठाई खा जाते हैं। हम लोग का इलाका अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बरेलवी इलाका है। गया नहीं, गया तो सड़ा हुआ वहाबियों का इलाका है, वहाँ ताहिर नजीस गया भी रहता है, मरदूद आदमी है। हमारा जो झारखंड का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कट्टर सुन्नी लोग हैं, जैसे यहाँ उड़ीसा में लोग हैं। हाँ, तो वही बताते हैं आपको। और पुराने हम लोग के दादा बताते थे कि उस जमाने में एक वहाबी मौलवी आया, और पूरे जिला में एक ही मौलवी साहब थे सुन्नी, मौलवी मंजूर। अच्छा, तो ये कहने लगा ये नियाज फातिहा ये वो सब गलत है, बंद करो। तो इन लोगों के पास कुछ था नहीं, कोई मौलाना थे नहीं। बुलाया उसी मौलवी मंजूर साहब को, कहा कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, नया मौलाना कौन आया ऐसे ऐसे कह रहा है। तो मौलवी मंजूर ने कहा तुम हमसे मुनाजरा कर लो। वो मौलवी बहुत पढ़ा लिखा था, कर लीजिए। तो पहला एतराज किया कि आप लोग हलवा सामने रखते हैं, बोला हाँ, और कहते हैं कि पहुंच जाता है मुर्दे के पास। तो मौलवी मंजूर जो सुन्नी थे, कहाँ पहुंच जाता? तो बोला मुर्दा खाता भी होगा। तो मौलवी मंजूर बोले हाँ खाता भी है। तो वहां भी बोला तो पैखाना भी करता होगा, गंदा करता है अपनी कब्र को। तो मौलवी मंजूर ने कहा हाँ,
गंदा तो करता है मगर तुरंत साफ हो जाता है। बोला कैसे? कहा कैसे? हम लोग के मुर्दों के पास हलवा पहुंचता है, तुम लोग कुछ नहीं भेजते हो, तो तुम्हारा मुर्दा भूखा रहता है ना, वही सब कब्र साफ करते रहता है। इतने में मुनाजरा जीत गए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोला ज्यादा तुमसे बोलने की जरूरत क्या है, हमारा पहुंचता है तेरा नहीं पहुंचता, हमारा खाता है तेरा वाला भूखा रहता है। बोला हाँ, तो बोला हाँ, तो वही साफ करने पर लगा रहता है। अगर खैरियत चाहते हो तो तुम लोग भी भेजो। तो इस साले सवाब पर आज भी एतराज होता है, कैसे पहुंच जाता है? मैं पहुंचा गुजी दर्रा, हमने कहा अबू शामा भाई मैं तुरंत अभी ट्रेन पकड़ूंगा। बोले क्या हुआ मौलाना? हमने कहा एक पुर्जा मेरी पॉकेट में आ गया, अगर आज वहां जमा नहीं होगा बैंक में लाखों रुपए का घाटा हो जाएगा। फरमाया आपको पहुंचाने से मतलब है या फिर जाने से मतलब है? मैंने कहा पहुंचना चाहिए, कोई आदमी भेज दीजिए। बोला इतना एडवांस जमाना हो गया, आदमी भेजने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बैठे बैठे भेज दूंगा। हमने कहा कैसे? व्हाट्सएप चलता है? हमने कहा ना 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 देहात है। कहा चलिए एक जगह लेकर के चलते हैं। लेकर गए फैक्स मशीन के पास, कहा ये देखिए इसको गया भेजना है, और फैक्स मशीन में उस पुर्जे को डाला, चींची की कुछ आवाज आई, कहा हेलो बात कीजिए। हाँ हाँ मैं गया से बोल रहा हूँ। मैंने कहा पुर्जा पहुंच गया? बोला हाँ पहुंच गया। मोहर ठीक है? बोला मोहर भी ठीक है, सिग्नेचर भी ठीक है। हाँ हजरत सिग्नेचर भी ठीक है। मैंने कहा काम हो जाएगा? बोला हाँ काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलने लगे तो फैक्स मशीन वाले ने कहा हजरत ये अपना पुर्जा भी लेते चले जाइए। मैंने कहा मेरा पुर्जा तो गया पहुंच गया, ये कौन सा पुर्जा है? बोला ये असली पुर्जा है, और जो पहुंचा है वो फैक्स के जरिए मशीन के जरिए उसका अक्स पहुंच गया है, असली आपके पास रह गया है। मैंने कहा ये किसका कमाल है? बोला ये फैक्स मशीन का कमाल है। मैंने कहा वहाबियों यही हाल तो ईसाले सवाब का है। हलवा सामने रखते हैं, मिठाई सामने रखते हैं, जिलेबी सामने रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नबी पर दरूद भेजते हैं, अपने नबी का वसीला लेते हैं, तो इनाम ये होता है, फैजान ये होता है कि मिठाई यहाँ रहती है, सवाब बगदाद पहुंच जाता है, सवाब अजमेर पहुंच जाता है, सवाब हमारे मुर्दे के पास पहुंच जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। मगर कभी कभी नहीं पहुंचता भाई साहब, कभी कभी नहीं पहुंचता। कब? जब मशीन में गड़बड़ी हो। हमको एक आदमी ने फोन किया जयपुर से कि फला दिन मेरे यहाँ प्रोग्राम है। हमने कहा दूसरे दिन हम लखनऊ में रहेंगे, आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे। बोले देखिए हम आपको पहुंचा देंगे। हमने कैसे पहुंचाइएगा? बोला हवाई जहाज से पहुंचा देंगे। तो हमने ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम टिकट फैक्स करो तब मैं जाऊंगा। बोला कल फैक्स कर देते हैं, नंबर दिए। नंबर दिया, अब फैक्स मशीन के बाद एक लड़का को बैठा दिया, जैसे ही टिकट आवे रिसीव करके हमको देना। दिन भर बैठा रहा, कहा हजरत टिकट नहीं आया। मैंने शाम में फोन किया कि क्या बात है यार, टिकट नहीं भेजे? बोला हजरत दिन भर हम लोग परेशान रहे, मशीन ये कह रही थी कि आपके यहाँ लाइन नहीं है, बिजली गायब है। हमने कहा सचमुच कह रहे हो? मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है। बोला इसीलिए तो कल भेज दूंगा। हमने कहा ठीक। अब कल दिन भर भी लड़का बैठा रहा, नहीं आया टिकट। मैंने कहा आज क्यों नहीं आया? बोला आज मेरे यहाँ की बिजली गायब है। पता क्या चला? टिकट पहुंचे, पुर्जा पहुंचे, उसके लिए जरूरी है दोनों तरफ की मशीन सही हो। ईसाले सवाब पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि जिसके पास भेज रहा है उसकी भी ईमानी मशीन सही हो, और जो भेज रहा है उसकी भी ईमानी मशीन सही। वहाबियों का नहीं पहुंचता, इसलिए कि जो मरा है मर गया, मरदूद ना फातिहा ना दरूद, तो उसके यहाँ क्या पहुंचेगा?
इसलिए कि जिसके पास भेज रहा है उसकी भी मशीन गड़बड़ और जो भेज रहा है उसकी भी गड़बड़। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का पहुंच जाता है, इसलिए कि जो मरा है वो भी ईमानी मशीन को लेके गया है और जो भेज रहा है उसका भी ईमानी मशीन से हम लोग का पहुंच जाता है। और ऐसा पहुंचता है कि उसके जरिए से हमारे मुर्दे की बख्शिश हो जाती है, मग़फ़िरत हो जाती है, उसके गुनाह को माफ कर दिया जाता है, उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। सुनिए, मैदान क़यामत में 3 तरह के लोग होंगे जिनकी बख्शिश हो जाएगी। पहला मुत्तकी, दूसरा वो शख्स जो तक़वे की बुनियाद पर नहीं बख्शा जाएगा, अपने बेटे की अमाल की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। तीसरा वो जो न तक़वा की बुनियाद पर न बेटे की बुनियाद पर बल्कि सिर्फ नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की बुनियाद पर। तो पहले मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, इनका क्या कहना? सब लोग हिसाब देने जाएंगे, अल्लाह वाले हिसाब लेने जाएंगे। बोलिए, सब समझाएं। सब लोग हिसाब देंगे, अल्लाह वाले हिसाब लेंगे। हम लोग से हिसाब होगा 5 वक्त की नमाज फर्ज थी, 3 ही क्यों पढ़े, 4 ही क्यों पढ़े, रोजा फर्ज था रखे क्यों नहीं, हज फर्ज था अदा क्यों नहीं किए। लेकिन अल्लाह वाला अर्ज करेगा, ए खुदा तुमने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की थी, हम तो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, हम तो चाश भी पढ़ा करते थे, तुमने 1 महीना रोजा फर्ज किया था, हम सालों भर रोजा ही रखा करते। देखिए, मौलाना साहब है, अपने एक लड़के को कहा, जाओ बेटा दुकान से फला सामान ले आओ, ये 50 रुपया। और लड़का गया, दाम है 100 रुपया, लेके आया। तो बोला, हजरत 50 रुपया और दीजिए। कहा क्या हुआ? बोला, आपने दिया था 50, हमने खर्चा किया 100। लेकिन मौलाना साहब ने दिया 100 रुपया, लड़के ने लाया 50 रुपया का सामान, तो मौलाना साहब हिसाब मांगेंगे, दिया था 100, 50 निकालो। आमदनी ज्यादा खर्चा कम, तो हिसाब मालिक लेता है, खर्चा ज्यादा पैसा कम, तो हिसाब नौकर लेता है। हम लोग तो गुनहगार आदमी हिसाब देते देते रहेंगे, मगर अल्लाह वाला अर्ज करेगा, खुदा हमको इनाम चाहिए, इनाम। सारी दुनिया सोती थी और रात में हम तेरी इबादत किया करते थे, सारे लोग खाते थे और हम हमेशा रोजा ही रखा करते थे, सारे लोग ज़कात खा जाते थे और हम तो पूरा माल तेरे राह पर खर्च कर दिया करते थे। तो ये मुत्तकी लोग हैं जो क़यामत में बख्शे जाएंगे। दूसरा वो जो तकवा की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने बेटे के नेक काम की बुनियाद पर, नेक अमाल की बुनियाद पर कल मैदान क़यामत में एक शख्स जहन्नम में जलेगा और 6 साल जलेगा। 6 साल के बाद खुदा फरमाएगा, इस जहन्नमी को निकालो और जन्नत पहुंचा दो। निकलेगा, फरिश्ते कहेंगे निकलो निकलो, हाँ हाँ निकले, हाँ जल्दी करो, निकला। अब आंख से निकलेगा, कितनी तेजी से निकलेगा। फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, जन्नत में जाना। अल्लाह का शुक्र है, जन्नती हो गया, यकीन नहीं आ रहा, कहाँ हाँ जन्नत चला। जन्नत की तरफ चला तो सरापा सवाल बन करके खुदा की बारगाह में खड़ा हो गया। फरिश्ते भी सवाल कर रहे हैं, यही तो कातिल अमाल था, यही तो जहन्नमी था, यही तो गुनहगार था, ये जहन्नम में जल रहा था। जहन्नम में इसने कौन सी नेकी किया कि इसको तूने जन्नती बना दिया। सुनो जलसा कराने वालों, अब्दुल सलाम हाजी साहब के बेटों और ऐद वजी दर्रा के सुन्नी मुसलमानों, इशाले सवाब और बेटे के नेक अमाल का फायदा माँ बाप को क्या मिलता है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसके अमाल की बुनियाद पर मैंने इसको जन्नती नहीं बनाया है, इसके बेटे के नेक अमाल की बुनियाद पर इसको जन्नती बना दिया है। जिस वक्त ये मरा था इसकी बीवी हामला थी, आज उसका बेटा 6 साल का हुआ,
मदरसा में वो पढ़ने गया, वहां के मौलाना साहब ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके बेटे ने तोतली जुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। तो जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहे उसका बाप जहन्नम में जले, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसके बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बुनियाद पर मैंने इसको जन्नती बना दिया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब यहीं से एक मिजाज लेके जानिए कि किसी का बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ दे तो बाप की बख्शिश हो जाती है। क्या अलहाज अब्दुल सलाम मरहूम मगफूर जो खुद हज करके आए थे, सुभान अल्लाह, और हाजी के बारे में बशारत है कि अगर वो सच्चा तौबा करके आता है, गुनाहों से बचता रहता है, तो अल्लाह ताला उसको वैसे ही गुनाहों से पाक कर देता है जैसा कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। तो एक तो हाजी खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, और दूसरे में इनका बेटा रात भर नबी का जिक्र करवा रहा है, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत हो रही है, तो अगर किसी बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बुनियाद पर बाप की बख्शिश हो जाती है, तो इंशाअल्लाह इस जिक्र रसूल की बरकत से भी हाजी अब्दुल सलाम की बख्शिश हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये दो लोग हैं। तीसरा वो है जो ना नाम तक़वे की बुनियाद पर बख्शा जाएगा, ना बेटे के अमाल की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका मुस्तफा जाने रहमत के नामे पाक इसमें मोहम्मद की बरकत की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। एक शख्स होगा जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा होगा। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों जरा इसका रजिस्टर देखो। फरिश्ते रजिस्टर निकालेंगे, अर्ज करेंगे खुदा एक भी वक्त की नमाज इसके खाते में नहीं है। रब फरमाएगा जाओ इसको जहन्नम में लेकर के। फरिश्ते घिसेटते हुए उसको लेकर के चलेंगे, तो वो पीछे पीछे पलट करके रब की तरफ देखेगा। परवरदिगार फरमाएगा, ए फरिश्तों ये क्या देख रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, खुदा ये जाते जाते तेरी रहमत का तलबगार है। इसका ईमान ये है कि मेरा खुदा अभी भी हमें माफ फरमा देगा। तो रब फरमाएगा, अच्छा लेकर के। नमाज का सवाब नहीं है? नहीं परवरदिगार। रोजा का सवाब देखो, पूरा रजिस्टर उल्टा जाएगा। परवरदिगार जिंदगी में एक भी इसने रोजा नहीं रखा है। जब भी रमजान का महीना आता था तो डॉक्टर से पुर्जा लिखा के दवा लेकर के चला आता, दिन भर खाता रहता था। रब फरमाएगा, जब एक वक्त का रोजा नहीं है तो जहन्नम में ले जाओ। किस बुनियाद पर इसकी बख्शिश होगी? फिर फरिश्ते घसीटते हुए लेके जाएंगे, फिर ये पलट के देखेगा। रब फरमाएगा, अब क्या देखता है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, खुदा अब भी इसका यकीन इतना मजबूत है कि वो जानता है कि मेरा गुनाह कम है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। रब फरमाएगा, चलिए करके आओ। नमाज का सवाब नहीं, रोजे का सवाब नहीं, हज का सवाब नहीं, ज़कात का सवाब नहीं। अच्छा ये पूछो इसका नाम क्या? प्यारे जरा सा गौर करो। अल्लाह सब कुछ जानता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अल्लाह जानता है हम जन्नती हैं कि जहन्नमी है, खुदा जानता है। कितनी नेकियां मेरे नामा अमाल में है, खुदा जानता है। मगर फिर पूछ क्यों रहा? यही मेरे नबी पूछ दे तो वहां भी कहता जानते तो क्यों पूछते? अरे जानते तो क्यों पूछते? अल्लाह फरमाता, वमा तिलका बियमीनिका का या मूसा, तेरे हाथ में क्या है मूसा? तो क्या अल्लाह नहीं जान रहा? कभी जान के पूछा जाता है और कभी अनजान बन करके पूछा जाता है। मूसा हम तो जान ही रहे हैं, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा, कुछ नहीं है, इसका नाम तो पूछ लो। नाम क्या है? अर्ज करेगा, खुदा ये बंदा कहता है मेरा नाम मोहम्मद फला है। तो रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों जिसका नाम मेरे नबी के नाम से
मिला हो वो जहन्नम में जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। जाओ, अपने महबूब के नाम की बरकत से मैंने इसको जन्नती बना दिया। अब जरा दोस्तों जरा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ सरकार के नाम की निस्बत से आपने अपने नाम से पहले मोहम्मद बढ़ा दिया तो उसकी बरकत से अल्लाह बख्शिश कर देता है। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ दे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। जो बाप अपने पीछे नेक और सालेह औलाद छोड़ करके जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब बाप वही है। माँ बाप की खिदमत का हुक्म अल्लाह दे रहा है, कुरान दे रहा है, मेरे नबी दे रहे हैं, लेकिन माँ बाप इंतकाल कर जाए तब उनकी खिदमत कैसे कीजिएगा? तो पहले जिस्म की खिदमत होती थी, अब उनकी रूह की खिदमत कीजिए। सुभान अल्लाह। उनके रूह के बारे में अब सोचिए। जब तक जिंदा हो, बीमार हो तो दवा और दारू की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, कपड़ा लत्ता की जरूरत है, हाथ पैर दबाने की जरूरत है। लेकिन माँ बाप इंतकाल कर जाएं तब हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं? तो उनकी खिदमत करने का यही तरीका है। मस्जिद में जितना दीजिए उनकी रूह की खिदमत हो जाएगी, मदरसे में जितना दीजिए उनकी रूह की खिदमत हो जाएगी, जिक्र रसूल जितना कराइए उनकी रूह की खिदमत हो जाएगी, गरीबों फकीरों मिस्किनों को जितना खिलाइए उनकी रूह की खिदमत हो जाएगी। इसलिए कि अब जिस्म को ग़िज़ा नहीं चाहिए, अब रूह को ग़िज़ा चाहिए। अब इस रूह के बारे में सोचिए। और दोस्तों, हम और आप अपने जिस्म के बारे में इतना सोचते हैं। गर्मी में कौन सा कपड़ा पहनना है ये सोचते हैं, ठंडे में कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है ये समझते हैं, बरसात में कौन सा खाना खाना है ये हम जानते हैं, लेकिन रूह के बारे में कभी नहीं सोचते कि हम रूह के बारे में कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। गर्मी में कौन सी ग़िज़ा हो, बरसात में कौन सी ग़िज़ा हो, जाड़े में कौन सी ग़िज़ा हो। तो उसका जवाब यही है दोस्तों कि रबीए पाक का जिक्र जमील जितना करते रहिए आपकी रूह उतनी ही मजबूत होती रहेगी, आपका दिल उतना ही फरबा होता रहेगा। और मरने के बाद ये रिश्ता टूटता नहीं है बल्कि ये रिश्ता और मजबूत हो जाता है। और माँ बाप की दुआएं जैसे जिंदगी में बच्चे को फायदा पहुंचाती थी, उसी तरह मरने के बाद भी उनकी दुआएं फायदा पहुंचाती। हुक्म है कि जिंदा मुर्दों के लिए दुआ करे और मुर्दे की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं मांगे, इसलिए कि मुर्दा अब अपने जिंदों का मोहताज रहता है। और अपने माँ बाप के नाम पर हमेशा ऐसी महफिलें सजाते रहिए, इसाले सवाब करते रहिए, कुरान की तिलावत करवाते रहिए, गरीबों फकीरों और मिस्किनों को खिलाते रहिए। तो इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो छोटे मोटे गुनाह होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र रसूल की बरकत से वो गुनाह माफ फरमा देगा और उनके दर्जात को बुलंद कर देगा। हम इसके लिए हाजी साहब के तीनों बेटों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अपने बाप से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, जिसका आप सबूत पेश कर रहे हैं। वरना आजकल की ऐसी नालायक औलाद हो गई है कि जिंदगी में खिदमत नहीं कर रहा है, मरने के बाद क्या करे। आज भी बहुत से ऐसे घराने हैं उनकी माँ तरस रही है, बाप तड़प रहा है दो पैसों के लिए, और बेटा दूसरी जगह ऐसो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। और उसको नहीं मालूम है कि यही माँ बाप हैं जो हमारे लिए जन्नत भी है और हमारे लिए जहन्नम भी है। इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह जन्नत दे देगा, और अगर इनकी खिदमत ना करके इनकी बद्दुआएं ले लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में भेज देगा। इसलिए बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जो अपने पीछे नेक और साले औलाद छोड़ करके जाते हैं। और हम समझते हैं हाजी अब्दुल सलाम साहब मरहूम मकबूल इस मामले में ज्यादा खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी और दामाद भी मसलक आला हजरत का अलमबरदार है। और इन जिक्र अज़कार का
शैदाई है, जलसे जुलूस का दीवाना है और उलमाए कराम शोराए कराम का अकीदतमंद है। जाहिर सी बात है इसका सवाब माँ बाप को पहुंचता है। इसलिए जब भी आप नेक काम कीजिए अपने माँ बाप को उसमें शरीक कीजिए। जब भी फातिहा कीजिए अपने माँ बाप को शामिल कीजिए। जब भी नमाज पढ़िए अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगिए। जब भी आप नेक काम कीजिए तो माँ बाप को इसमें शरीक कीजिए। इंशाअल्लाह इसका फायदा यह होगा कि माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी और आपकी औलादें भी आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी हम लोग को स्टेशन पर गाड़ी जो भेजे अबू शामा भाई, तो इनका छोटा बेटा भी गया, अबू तलहा भाई का भी बेटा गया और जनाब लगता है इनका सादिक का लड़का गया था। किनका गया था? शाकिर भाई का। शाकिर भाई का भी लड़का गया था। तो अबू तलहा भाई ने कहा हम लोग के बच्चे हैं। तो हमने कहा अच्छा तो है, अभी से ये बच्चे तैयार हो जाएं उलमा शोरा को स्टेशन से लाने और ले जाने के लिए। जैसा मिजाज दीजिएगा बच्चा वैसा ही तैयार होगा। नचनिया का बच्चा नचनिया हो जाता है, गवैया का बच्चा गवैया हो जाता है, मिस्त्री का बच्चा मिस्त्री हो जाता है, खलासी का बच्चा खलासी हो जाता है, चपरासी का बच्चा चपरासी हो जाता है और आशिक रसूल का बच्चा आशिक रसूल हो जाता है। जलसे जुलूस कराने वाला का बच्चा भी जलसे जुलूस का आशिक हो जाता है, दीवाना हो जाता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जैसा आप माहौल देंगे वैसा ही आपके लिए भी इंतजाम होगा। और ऐसे जलसे और जुलूस इसलिए भी होते हैं कि हम अपनी नेकियों में भी इजाफा करें और हम अपने मुर्दे के लिए भी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो ये जलसा इस माने से बड़ा काबिले फख्र है कि इन दो बच्चों ने आज के पुरशन दौर में, हम तो देखते हैं कई लोग आते हैं कहते देखिए ना, अभी कल ही एक न्यूज़ पढ़े कि एक बाप कलेक्टर के पास गया और बेटे के खिलाफ केस किया। क्या किया भाई कि मैं बीमार हो गया था तो अपनी बीमारी के बाद अपने बेटे को सर्विस दिया और वो बेटा आज हमको दवा तक के लिए पैसा नहीं दे रहा। अब गौर कीजिए कैसा जमाना आ गया, कैसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दयार में रहने वालों को मुबारकबादी पेश कर सकते हैं। और उसमें गुजी दर्रा वाले को ज्यादा मौलाना आलमगीर साहब कि ये लोग साल में दर्जनों जलसे करते हैं और दर्जनों जलसे सुन करके अपने ईमान को इतना मजबूत किए हैं कि फिर ज़माने वालों को सोचना पड़ता है मुजाहिदे मिल्लत के दयार में ईन करने के लिए। ये जलसे जुलूस का फैज़ान है, ये उलमाए कराम के कदमों की बरकत है और इन्हीं लोगों की तकरीर और तहरीर का नतीजा है कि हम और आपके ईमान की खेती हरी और भरी नजर आ रही है। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल सलाम मरहूम व मग़फ़ूर के कब्र पे रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आलाइलीन में मकाम ऊला अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों को भी इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए, कारोबार में बरकतें और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, खाना नहीं है, चखना। लफ्ज़ चखना आया, खाना नहीं है। और चखने और खाने में क्या फर्क है सब आदमी जानता है। खाना तैयार हो गया तो अबू शामा भाई से किसी ने कहा चखिए, तो चखिए तो मतलब ये नहीं कि हांडी पूरा साफ कर दीजिए। चखिए मतलब एक बोटी लीजिए, नमक देखिए, मिर्च देखिए, मसाला देखिए, जायका देखिए। और खाना पूरा हांडी का हांडी, किलो का किलो, कुंटल का कुंटल। तो कुरान क्या फरमा रहा है? मौत का मजा चखना है, खाना नहीं है। खाता दूसरे लोग है। हे मोमिन, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौत आएगी, फिर तू हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा।
और ऐसा जिंदा होगा, ऐसा जिंदा होगा कि उस जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों का खात्मा बिल खैर अता फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और मौत के वक्त में सरकार की जियारत अल्लाह ताला नसीब फरमाए और दुनिया में रहे ईमान के साथ रहें और दुनिया से जाएं तो ईमान पर जाएं और जुबान पे जारी रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।